खबर ये है कि मशरिक़ वस्ती में सूरत हाल एक मरतबा फिर संगीन हो गई है। ईरान की जानिब से बहरीन और कुवैत के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को फायर किया गया है और ईरान का ये मानना है कि ईरान की जानिब से ये हमले उस अमरीकी कार्रवाई के रद्द अमल में किए गए हैं जिसके तहत अमरीकी एयरफोर्स ने ईरानी जजीरे कुशम के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर करके ईरान की तेल की तनसीब और उसके साथ साथ ये जो उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसको तबाह किया है। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है इसके मुताबिक ईरान की जानिब से बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने के लिए मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को फायर किया गया, जिसके नतीजे में बहरीन के अंदर ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं और बताया ये जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान जो ईरानी मिसाइल्स हैं उन्होंने 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाया है। इसी तरीके से कुवैत के अंदर भी ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल्स और शाहिद ड्रोन्स को फायर किया गया और कुवैत पर किए जाने वाले हमले की इस वक्त मुतअद्दिद वीडियोज़ सामने आ रही हैं जहां पर कुवैत के आसमानों पे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो एक रोशन जो है ना जिसे आप कह सकते हैं निशान के तौर पर चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। और अहम बात यह है कि इस मिसाइल अटैक्स के बाद ईरान की जानिब से कुवैत में जो उनका पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी बैटरीज को तबाह करने का दावा सामने आया है और इस हवाले से एक वीडियो भी रिलीज़ की गई है जिसके अंदर जैसे ही पैट्रियट मिसाइल ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए लॉन्चर से निकलता है, ईरानी मिसाइल्स उसको फौरी तौर पर हिट करते हैं जिसके नतीजे में ये जो पैट्रियट इंटरसेप्टर है ये जिसे हम कह सकते हैं कि एक टुकड़ों में बटकर और फ़ज़ाओं में बिखरता हुआ नज़र आ रहा है और ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो सामने आई है। इसके साथ साथ एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को फौरी तौर पर मुआहदा करने वरना नताइज भुगतने की धमकी भी दी गई है और इसके साथ ईरान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी पर फौरी रद्दअमल दिया गया है। ईरान की खात्मुल अंबिया ब्रिगेड के तर्जुमान जुल्फ़िकारी का ये कहना है कि ईरान की जानिब से किसी भी अमरीकी कार्रवाई पर फौरी और शदीद रद्दअमल दिया जाएगा और ईरान अपने इस रद्दअमल से पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपसे गुजारिश की है कि मशरिक़ वस्ती में सूरत हाल एक मरतबा फिर संगीन हो गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपने एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है और दूसरी जानिब लबनान पर जो इसराइली हमले हैं वो भी जारी हैं। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से ईरान पर किए जाने वाले हमलों और ईरान के रद्द अमल दोनों चीज़ों की तस्दीक की गई है और सेंटकॉम का ये मानना है कि ये जो ईरान की जानिब से मिसाइल्स और ड्रोन्स को फायर किया गया था जो कुवैत और बहरीन का एयर डिफेंस सिस्टम था उसने ईरान के इन तमाम हमलों को नाकाम बना दिया है और अमरीकी हुक्काम के मुताबिक कुवैत पर दागे गए जो ईरानी मिसाइल्स थे वो फ़ज़ा में फट गए जबकि 3 मिसाइल्स को अमरीकी और बहरीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया। अलबत्ता इस बात की तस्दीक की गई है कि कुवैत के अंदर जिस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है ईरान का उसका जो मलबा है वो कुवैत के शहरी इलाके के अंदर गिरा है जिससे किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो उसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस कार्रवाई की इब्तिदा इनफैक्ट उस मौके पर हुई जब अमरीकी तैयारों ने एक खाली ऑयल टैंकर जिसका नाम है MT लेक्सी इसको खारक जजीरे पर जाने से रोकने की कोशिश की और ये जो खाली ऑयल टैंकर था इसको अमेरिका की जानिब से हेल फायर मिसाइल दाग कर उसके इंजन रूम को तबाह कर दिया गया। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि ये टैंकर अमरीकी बहरी नाकाबंदी तोड़कर ईरान के अहम तरीन ऑयल टर्मिनल जजीरा खारक की तरफ बढ़ रहा था और वार्निंग को नज़रअंदाज कर रहा था और इसी वजह से उसको निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से इस अमरीकी हमले को अपनी मईशत पर जो हमला है वो करार दिया गया और इस अटैक के बाद ईरान की जानिब से अबना हुर्मज़ में मौजूद जो अमरीकी जंगी तैयारे हैं उन पर एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल फायर करने का जो ऐलान है वो भी सामने आया और एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल फायर किए जाने के बाद अमरीका की जानिब से जजीरा कुशम के ऊपर
جو کارروائی ہے وہ کی گئی اور سینٹ کام کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور کمیونیکیشن ٹاور کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جزیرہ کشم میں یہ جو بحری جہاز ہیں ان کے لنگر انداز ہونے کے لیے جو وہ بنائی جاتی ہیں برڈس وغیرہ، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس حملے سے ایران کی کشم میں موجود جو تیل کی تنصیبات ہیں اس کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اس کارروائی کے فوری بعد ایران نے جو ہے وہ سخت جو ہے وہ رد عمل کا اظہار کیا، اور امریکی جارحیت کا جو جواب ہے وہ بحرین میں 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر اور کویت کے ابو سلیم ایئر بیس کے اوپر میزائلز اور ڈرونز کو فائر کر کے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر انتہائی سخت موقف سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ جناب جلد از جلد جو ہے وہ معاہدہ کر لو، اور اگر معاہدہ نہیں کرو گے تو پھر اس کے نتائج کو بھگتنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو جو ہے وہ یہ وارننگ بھی دی گئی ہے کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو 28 فروری کی پوزیشن پر بحال نہیں کیا اور بین الاقوامی جہاز رانی کے راستے میں رکاوٹیں کریٹ کی گئی تو پھر ایران کو فوجی اور معاشی طور پر تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی وزارت خزانہ نے ایران کے اوپر نئی معاشی پابندیوں کا اعلان بھی کیا ہے، جس کے تحت ایران کے ساتھ کسی طرح کے کاروباری روابط رکھنے پر بھی وہ جو تعلقات رکھنے والا ملک ہوگا اس کے اوپر بھی جو پابندیاں ہیں وہ عائد کی جائیں گی۔ لبنان پر جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس سارے عمل کا جو بنیادی تانا بانا ہے وہ جا کر لبنان سے ملتا ہے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر جس طریقے سے اٹیکس کیے گئے ہیں، بیروت اور اس کے مضافات کو نشانہ بنایا گیا ہے، کمانڈرز کو مارنے کے چکر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اسرائیل کے ایک ظالم اور درندہ صفت وزیر اعظم کی طرف سے۔ اس نے انفیکٹ اس سارے معاملے کو برے طریقے سے متاثر کر دیا ہے۔ ایک وہ وقت تھا آج سے چند روز قبل جب ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ جو ہے وہ 90% یقینی نظر آ رہا تھا، اور اب صورتحال یہ ہے نتن یاہو کی یہ جو پاگل پن ہے اس کی بنیاد پر کہ 90% اب اس بات کے امکانات نظر آتے ہیں کہ جنگ کا ایک اور دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ اگرچہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ حالیہ حملوں کے باوجود پس پردہ ثالث کے ذریعے یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ بھی جاری ہے، لیکن انہوں نے فوری طور پر اس بات کا اظہار بھی کیا کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کی کامیابی کے حوالے سے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی سینٹ کی کمیٹیز کے اجلاس میں شرکت کی ہے، اور مارکو روبیو نے ایران کے ساتھ جو گفتگو جاری ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کامیاب ہوگا یا نہیں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ البتہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ جناب مجتبیٰ خامنہئی صاحب صحت مند ہیں، باقاعدہ حیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب ایران کی جو فیصلہ سازی ہے اس کا کنٹرول بھی سنبھالنا شروع کر دیا ہے اور اپنی پوزیشن کو ایران کے اندر اور زیادہ مستحکم کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے اب یہ جو فوری رد عمل کا آغاز ہے یہ بھی جناب مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے ان پیغامات کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے جو کہ انہوں نے سوشل میڈیا ایپ ایکس کے اوپر اپنے جو اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے کیے تھے۔ کل بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوتی، حزب اللہ کو نشانہ بنانا اسرائیل بند نہیں کرتا، تو پھر جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ حرکت میں آئے گا، اور پھر آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ آبنائے باب المندب کو بھی بند کر دیا جائے گا، اور پھر حوثی، حزب اللہ اور حماس تینوں مل کر اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہے وہ انفیکٹ ابھی گمبھیر نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے UAE نے بھی
किसी भी मुमकिना अमरीकी कार्रवाई के रद्द-ए-अमल में ईरानी हमलों को रोकने के लिए जो है वो अपने एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो है वो एक मरतबा फिर एक्टिव कर दिया है, ताकि ईरान की जानिब से अगर कोई प्रोजेक्टाइल्स फायर किए जाएं तो उनको इंटरसेप्ट किया जाए। अब ये जो सूरत हाल है जो सामने आ रही है, इसमें एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि ईरान ने अमरीकी हमले के बाद ये जो कुशन पर किया गया है आज अल सुबह, उसके रद्द-ए-अमल में बहरीन और कुवैत पर हमले करके ईरान ने अपनी पावर प्रोजेक्शन कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने अमरीका को एक मरतबा फिर बराह रास्त चैलेंज किया है। फिफ्थ फ्लीट जो कि बहरीन में मौजूद अमरीका की ताकत का सबसे बड़ा मरकज़ था, उसके हेड क्वार्टर को निशाना बनाना, फिर पैट्रियाट एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और उसके जो मिसाइल फायरिंग बैटरीज़ हैं उनको निशाना बनाकर उनको तबाह करके ईरान ने ये पैगाम दे दिया है कि जनाब उसको हल्का लेने की कोई भी गलती ना करे। और इस सारी कार्रवाई का बुनियादी मकसद ईरान की जानिब से ये है कि वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि अगर उसकी मईशत और तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया तो खित्ते में मौजूद कोई भी अमरीकी अड्डा या खित्ते में मौजूद कोई भी अमरीकी इत्तहादी महफूज नहीं रहेगा। ये बराह रास्त अमरीकी डेटर को चैलेंज करने की कोशिश है। और दूसरी जानिब अगर हम कुशम जजीरे या खारक जजीरे जो भी हालिया 2 दिनों के अंदर कार्रवाइयाँ की गई हैं उस पर अमरीकी हमलों का जायज़ा लें तो ये बात वाज़ेह नज़र आती है कि अमरीका ने इनफैक्ट ईरान की स्ट्रेटेजिक इकनॉमिक नाकाबंदी के अमल का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि अब नए हुरमज़ के दहाने के ऊपर जजीरा कुशम वाक़ है और यहाँ भी से भी ईरान की जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो इस जजीरे से भी होती हैं, खारक जजीरे से भी होती हैं। ये जो दीगर 4 जज़ायर हैं ईरान के अपने हुरमज़ में मौजूद, वहाँ से भी ईरान अपनी जो तेल की तिजारत है वो जारी रखता है। यहाँ अमरीका ने कार्रवाई करके और ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाकर इस बात का इजहार किया है कि अमेरिका अब सिर्फ दिफाई पोजीशन पर नहीं है बल्कि वो ईरान की बहरी और फ़िज़ाई निगरानी की सलाहियत को भी मफलूज करना चाहता है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को देखें तो ये मैक्सिमम प्रेशर का जो अगला मरहला है ईरान के ऊपर, ये उसकी कोशिश नज़र आ रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो ईरान के साथ जो बेहतरीन मुआहदा है वो चाहते हैं। वो अच्छा मुआहदा नहीं चाहते, वो बेहतरीन मुआहदा चाहते हैं और बेहतरीन मुआहदा वो होगा जिसमें ईरान अमेरिका के मुतालबात के सामने सर झुका दे। और मौजूदा हालात के अंदर इस बात के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि ईरान अमरीकी मुतालबात के आगे सर झुकाएगा। ईरान जो है वो डट के खड़ा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि बाज़ाब्ता एयर फोर्स या बाज़ाब्ता नेवल फोर्स के ना होने के बावजूद भी एक सुपर पावर को घुटनों के बल लाया जा सकता है। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।